नमस्कार। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस नवरात्रि में तांत्रिक और सात्विक दोनों प्रकार की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि शुरू होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता चित्रमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रवती, माता बगुलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में उपयोग होने वाली सामग्री के बारे में। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, साबुत सुपारी, हल्दी की गांठ और पीसी हुई हल्दी, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेव, जायफल, जायत्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों, सफेद और पीली, गंगाजल आदि। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्र कर लें। पूजा की थाली सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र से सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्ती लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। अब इसे मिट्टी के बर्तन में रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिन तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल, चावल चढ़ाएं और बेली से कलश को उठाएं। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के उपायों के बारे में। सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बताशे का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को सदैव लाल रंग का पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का सुबह शाम 108 बार जाप करें। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी को न बताएं। ऐसा करने से आपकी पूजा और ज्यादा सफल होगी। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा के बारे में। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक और प्राचीन कथा यह है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि श्रृंगी ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि साल में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें से एक को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रियों में 9 देवियों की उपासना की जाती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रियों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम
सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वालों भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पूर्ण खिल उठा। तो आज हमने गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्वों के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।